नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र कुमार, कक्षा 11 कॉमर्स में बहीखाता तथा लेखा शास्त्र का जो प्रथम चैप्टर है लेखा शास्त्र का परिचय, उसके बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। आप अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश करना। और जैसे कि लेखा शास्त्र का परिचय, जो अकाउंट है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। पुस्त पालन वह विज्ञान पुस्त पालन वह विज्ञान एवं कला है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति, संस्था अथवा फर्म के लेन देनों का लेखा निश्चित पुस्तकों में तथा निश्चित प्रणाली के नियमानुसार नियमित रूप से किया जाता है। पुस्त पालन, ठीक है। इसमें एक कहावत है, जैसे कि हम किसी को उधार माल देते या खरीदते हैं तो उधार देने के संबंध में एक कहावत है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। ठीक है, यह उपदेश उन सभी व्यापारियों, उद्योगपतियों और पेशेवर लोगों के लिए है जो रुपये का लेन देन, माल का क्रय विक्रय और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसके साथ आगे बच्चों, मनुष्य की स्मरण शक्ति सीमित है, वह अपने समस्त व्यवहारों एवं लेन देनों को याद नहीं रख सकता। तो वो याद नहीं रख सकता, इसके कारण ही लेखन कला की आवश्यकता अनुभव हुई, क्योंकि मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो सीमित थी और वह अपने समस्त व्यवहार और जो लेन देन थे उनको याद नहीं रख सकता था। इसी कारण लेखन, ये अकाउंट की आवश्यकता अनुभव हुई। प्राचीन काल में उत्पादन व्यापार बहुत सीमित तथा छोटे पैमाने पर होता था। प्राचीन काल में जो व्यापार था, यह उत्पादन था, वो बहुत ही सीमित तथा छोटे पैमाने पर होता था, जिस कारण संबंधित लेन देनों को साधारण ढंग से पुस्तकों अथवा बहियों में लिख लिया जाता था। छोटा लेन देन होने से उन्हें हम अपनी पुस्तकों में सही प्रकार से लिख लिया करते थे। यह बहीखाता अथवा पुस्तक पालन का प्रारंभिक युग था। लेकिन जैसे जैसे उत्पादन और व्यापार में विशिष्टता और स्वयं विभाजन का प्रयोग प्रारंभ हुआ, उसका क्षेत्र और विविधताएं बढ़ती गई। विज्ञान की उन्नति के साथ साथ, जिस तरह से विज्ञान ने उन्नति की, उसी के साथ साथ उत्पादन व व्यापार के अनेक रूप और उनसे संबंधित अनेक जटिल समस्याएं सामने आई। अब व्यापार का विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। जब व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया, अतः लेन देन की सुविधाओं के लिए बैंकों की स्थापना की गई और नई प्रणालियों का जन्म हुआ, जिससे विनिमय का क्षेत्र अधिक विस्तृत और जटिल होता गया। अतः व्यापार और उत्पादन संबंधी क्रियाओं के विकास के साथ साथ इस बात की भी आवश्यकता अनुभव की गई, व्यापार संबंधी लेन देनों को विधिवत एवं वैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार किया जाए। बैंकों की स्थापना की गई और नई प्रणाली को जन्म हुआ, जिससे विनिमय का क्षेत्र अधिक विस्तृत और जटिल होता गया। अतः व्यापार उत्पादन संबंधी क्रियाओं के विकास के साथ साथ इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई, व्यापार संबंधी लेन देनों को विधिवत एवं वैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार लिखा जाए, जिससे व्यापार के संबंध में पूर्ण एवं उपयोगी जानकारी किसी भी समय हम प्राप्त कर सकते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिसाब की पुस्तकों के विश्लेषण की आवश्यकता अनुभव हुई। विश्लेषण के लिए एक विशेष आवश्यकता अनुभव हुई, जिससे एक निश्चित काल के पश्चात जो व्यापार में हमें लाभ अथवा हानि तथा आर्थिक स्थिति ज्ञात हो सके। हमें एक निश्चित काल के बाद हमें व्यापार में हमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ और हमारे व्यापार में क्या स्थिति है, इस का पता हम आर्थिक स्थिति ज्ञान प्राप्त कर सके। अतः पुस्तक पालन का कार्य अब लेन देनों के लिखने तक सीमित न होकर अधिक व्यापक हो गया। जो पुस्तक पालन कार्य था अब छोटे छोटे लेन देनों तक सीमित न होकर वो अधिक व्यापक हो गया, जिसे पुस्तक पालन तथा लेखाक्रम इन दो भागों में अलग अलग विभाजित कर दिया गया। अब इसके
जब इसका क्षेत्र सीमित न होकर अधिक हो गया तो इसे हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, पुष्पपालन और लेखाक्रम। इन दोनों भागों में अलग अलग विभाजित कर दिया गया, जिसे विज्ञान की कोटि में लाने के लिए निश्चित नियम और सिद्धांत बनाए गए। ठीक है, तो विज्ञान की कोटि में लाने के लिए निश्चित जो नियम, कायदे, कानून तथा सिद्धांत और नए बनाए गए। समय के साथ साथ औद्योगिक और व्यापारिक संस्थाओं के संगठन के अनेक नए रूपों का जन्म हुआ। अतः हिसाब संबंधी पुस्तकें रखने की नई नई प्रणालियाँ खोजी गई। ठीक है, तो हिसाब संबंधी पुस्तकें रखने की नई नई प्रणाली खोजी गई। बड़े औद्योगिक और व्यापारिक संस्थाओं में प्रबंधन, मैनेजमेंट का विशेष महत्व होता है। जो बड़े बड़े औद्योगिक व्यापार संस्थाएं होती है उसमें जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन का एक बहुत ही विशेष महत्व होता है। बही खातों में से अनेक सूचनाएं प्राप्त की जाती है। बही खातों से जो अकाउंट होते हैं उनसे हम अनेक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रबंधकों को प्रबंध संबंधी समस्याओं को हल तथा नीति निर्धारण करने में सहायक होती है। लेखांकन के ज्ञान की शाखा को प्रबंधन, लेखा विधि, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। प्रबंधकों को प्रबंध संबंधी समस्याओं के हल करने तथा नीति निर्धारण करने में सहायक होती है। उन्हें लेखांकन के ज्ञान की शाखा को प्रबंधन, लेखा विधि, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। आजकल इसका बहुत महत्व है, इसलिए ये उच्च कक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। सामाजिक और राजनीतिक प्रगति ने अनेक गैर व्यापारिक संस्था को भी जन्म दिया। जो प्राइवेट संस्थाएं होती है उनको भी जन्म दे दिया और उनके हिसाब किताब रखने के लिए अलग प्रणाली प्रयोग की गई। जो गैर व्यापारिक संस्थाएं थी उनका हिसाब किताब रखने के लिए अलग अलग प्रणालियों का प्रयोग किया गया। आधुनिक युग में प्रतियोगिता अपनी चरम सीमा पर वही उत्पादक सफल हो सकता है जिसका लागत मूल्य पर नियंत्रण हो। वही उत्पादक सफल हो सकता है जिसका लागत मूल्य पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है और कम से कम लागत मूल्य पर माल का उत्पादन कर सके। माल को उत्पादन करने में कम कीमत आनी चाहिए और लागत मूल्य पर पूर्ण नियंत्रण हो, वही व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकता है। अतः लेखाक्रम की एक और नई शाखा का जन्म हुआ जिसे लागत लेखा विधि, कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, वही उत्पादक सफल हो सकता है, वही उत्पादक सफल हो सकता है जिसका लागत मूल्य पर पूर्ण नियंत्रण हो और कम से कम लागत मूल्य पर माल को उत्पादन कर सके। अतः लेखाक्रम की एक और नई शाखा का जन्म हुआ जिसे लागत विधि कहते हैं। आजकल अनेक सरकारी, अर्धसरकारी व निजी संस्थाएं, संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां तथा औद्योगिक व वित्तीय संबंधी निगम संयुक्त पूंजी के आधार पर स्थापित होती है। जनता इनकी प्रतिभूतियों का क्रय करके उनमें अपने धन का विनियोग करती है। जनता उनकी जो प्रतिभूतियों का क्रय करके, परचेज करके उनमें अपना धन इन्वेस्ट करती है। अतः इन विनियोजकों के हितों की रक्षा के लिए इन संस्थाओं और कंपनियों के हिसाब किताब के निरीक्षण और आकेक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सांख्यिकों और लेखाकारों और आकेक्षण संबंधी विशिष्ट शिक्षा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है बच्चों। आकेक्षण का आंकिकों और लेखाक्रम को आकेक्षण संबंधी विशिष्ट शिक्षा देने के लिए भारत में सन 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्थात CA चार्टर्ड अकाउंटेंट
की स्थापना की। कब की गई थी? 1949 में। इस प्रकार अब लेखा विधि का क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत गया तथा इसका महत्व भी बढ़ गया। इसके बाद है बच्चों पुष्ट पालन की परिभाषाएं। कुछ प्रमुख विधानों द्वारा दी गई पुष्ट पालन की परिभाषाएं निम्नलिखित है। ऑर्थर फील्डहाउस पुष्ट पालन, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। पुष्ट पालन की परिभाषाएं। ऑर्थर फील्डहाउस पुष्ट पालन वह लेखक एवं वह कला व विज्ञान है जिसके अनुसार वित्तीय शोधों को किताबों में इतना सही सही लिखा जाता है कि किसी भी समय ये ज्ञात हो जाए कि किसी निश्चित अवधि में क्या लाभ या हानि हुई और इस अवधि के अंत में क्या आर्थिक स्थिति है। इसमें पुस्तकालय लेख क्रम वह कला और विज्ञान है जिसके अनुसार वित्तीय शोधों को किताबों में इतना सही सही लिखा जाए कि किसी भी समय हम व्यापार में क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई और व्यापार में हमारी क्या आर्थिक स्थिति है उसका पता लगा सके। नंबर रोलैंड के अनुसार पुस्तपालन शोधों को निश्चित सिद्धांतों पर लिखना है। पुस्तपालन के जो भी लेन देन है उन्हें जो निश्चित सिद्धांत होते हैं उनके आधार पर ही लिखना है। तो बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिर है बीजी विक्री के अनुसार मॉडर्न इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार पुस्तपालन का आशय वित्तीय व्यापारिक शोधों को नियमित रूप में तथा नियमानुसार लिखने की कला से है। परंतु व्यवहार में पुस्तपालन का आशय केवल शोधों को नियमानुसार लिखना ही नहीं वरन इस प्रकार लिखना है जिससे कम से कम समय और परिश्रम से यह ज्ञात किया जा सके कि एक निश्चित अवधि के प्रत्येक सौदे का एक ही प्रकार के सभी सौदों का तथा सभी सौदों का आर्थिक रूप क्या है। फिर इसके बाद है ऑर्डर के अनुसार पुस्तपालन का आशय हिसाब की पुस्तकों में मुद्रा या माल के हस्तांतरण बोलते एक दूसरे से ट्रांसफर करना। पुस्तपालन का आशय हिसाब की पुस्तकों से मुद्रा या माल के हस्तांतरण से संबंधित सभी व्यापारिक सौदों का लेखा करने की कला व विज्ञान से है। इसके बाद है नंबर 5 G.R. बोडलेबॉय के अनुसार पुस्तपालन व्यापारिक व्यवहारों का निश्चित पुस्तकों में लेख करने की कला है। ये जो पुस्तपालन की 5 डेफिनेशन दी हुई है ये इन सभी साधारण शब्दों में पुस्तपालन की निम्न परिभाषा दी जा सकती है। पुस्तपालन वह विज्ञान तथा कला है जिसके अनुसार किसी व्यापारिक संस्था के लेन देनों का लेखा एक निश्चित पुस्तक में एक निश्चित प्रणाली के अनुसार विधिवत और नियमानुसार नियमित रूप से किया जाता है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। ओके, अब इससे आगे हम दूसरी वीडियो लेकर उपस्थित हो गए। ओके।